बिहार के किले को भेदने की जंग में शुरू सियासी घमासान ने अब एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। जहां एक तरफ एनडीए इस चुनावी किले को एक बार फिर अपना बनाने के सपने संजो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने भी बिहार की सियासत को अपना बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सियासी गठजोड़ के बीच महामुकाबला तो चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए वोटर लिस्ट को देखने के बाद होता नजर आ रहा है। बता दें कि बिहार में अब वोटर लिस्ट की अंतिम सूची जारी हो चुकी है। ऐसे में करीब 47 लाख मतदाताओं के नाम भी हटाए गए हैं, जिसे लेकर आरोपों का दौर शुरू हो चला है, जिसने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। 47 लाख नामों के काटे जाने को लेकर कांग्रेस अब चुनाव आयोग के साथ ही साथ बिहार की एनडीए सरकार पर भी हमलावर नजर आ रही है। लगातार आरोपों का दौर शुरू हो गया है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच बयानबाजी चालू है। पहले एसआईआर और अब अंतिम वोटर लिस्ट, इन सभी मुद्दों ने बिहार विधानसभा चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया है। बता दें कि चुनाव आयोग ने जो अंतिम वोटर लिस्ट जारी की, उसमें उन जिलों से नाम हटाए गए हैं जो नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े हुए थे, जिसे देखते हुए ही अब तक 47 लाख नामों को काटा जा चुका है। हालांकि आपको बता दें, इतनी बड़ी संख्या में काटे गए नामों को लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस नेताओं ने साफ तौर पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है मनीष तिवारी ने उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, बिहार के अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए 47 लाख मतदाता कौन है। उन्होंने ईसी से स्पष्टीकरण मांगा कि इनमें से कितने लोग अन्य राज्यों में चले गए, कितने मृत हैं और कितने फर्जी मतदाता थे। तिवारी ने जोर देकर कहा कि ईसी को अपनी खोई विश्वसनीयता वापस पाने के लिए ये पारदर्शिता दिखानी ही होगी। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि बिहार कांग्रेस के प्रमुख राजेश राम ने भी इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए एसआईआर को ही धोखा करार दिया है। अब लगातार आ रही बयानबाजियों से इतना साफ है कि चुनावी मैदान में एक बार फिर एसआईआर ने सियासी घमासान मचा दिया है, जिससे इतना तो साफ हो गया है कि ये सियासी गर्माहट बिहार चुनाव को और भी पेचीदा बनाने वाली है। हालांकि इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में जहां एक तरफ आखिरी वोटर लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने चुनावी रणनीति के तहत कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा पर ही निशाना साध दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस की भूमिका पर ही गंभीर सवाल उठा दिए हैं। बता दें कि मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि निर्वाचन आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस ने नाम जोड़ने या हटाने के लिए एक भी शिकायत या फिर आपत्ति दर्ज नहीं की। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को वोट चोरी का झूठा नैरेटिव बताया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी करार दिया। उन्होंने इसे जॉर्ज सोरोस की किताब से निकली रणनीति बताते हुए कहा कि ये कांग्रेस की हार छिपाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का भरोसा तोड़ने की साजिश है। अब ऐसे में इतना तो साफ हो गया है कि बिहार में उठ रहे सियासी बवाल और हो रहे सियासी घमासान के बीच एसआईआर के बाद अंतिम वोटर लिस्ट का मुद्दा एक नया मोड़ लेने वाला है। हालांकि लगातार हो रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि इस नए वोटर लिस्ट पर छिड़ा सियासी घमासान कौन सा नया मोड़ लेकर आता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।